बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। मैं आपका फिजिक्स टीचर मधुर मिहिर आपके सामने लेकर आया हूँ अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट वीडियो। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, अभी तक मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा था वीडियो में। अब हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है। हम अब इस तरीके से सारे वीडियोस में आपके सामने एक एक टॉपिक लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स PYQs को डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक था वो? चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। मतलब हमने कौन सा टॉपिक उठाया था? हमने क्लास 12 फिजिक्स इसका चैप्टर फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। क्या क्या था वो? सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस की थी, फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद में हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्कस किया था। तो अगर हम देखते हैं तो हम सीधे सीधे चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मूला के बेस पे चार्ज इक्वल टू जो होता है वो Q इक्वल टू NE होता है। ठीक है, इसकी देखिए हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। मतलब जो भी टॉपिक अभी हमने चैप्टर फर्स्ट के पढ़े हैं उसके हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, समझिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल्स को टच कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, अगर हम फॉर्मूला ही नहीं याद करेंगे, फॉर्मूला ही नहीं याद होगा कि उस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो हमारा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा, हम एबल ही नहीं होंगे उस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है, इसमें Q क्या है? चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E आपका सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां पर E जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। और यहीं से, इसी फॉर्मूले से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता चलता है। ठीक है, अब इसी में हमने एक चीज और डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस मतलब अगर उसको हम शॉर्ट में कहें तो वो एक लॉ था। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ कहते हैं। वो कूलॉम्स लॉ क्या शो करता है? वो कूलॉम्स लॉ शो करता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे कि ये पॉइंट चार्ज और एक ये पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जो थे, वो अगर स्पेस में स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएट है, तो उनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता था। कौन सा फोर्स? आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और वो फोर्स जो होता था दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम क्या कहते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते थे। इनवर्स स्क्वायर फोर्स यहां पर काम करता था। तो इन दोनों इक्वेशन से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फोर्स की वैल्यू हमें मिलती थी। जहां पे K क्या होता है? K होता है एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है ओवरऑल 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? इन फॉर्मूले को हमको लर्न करना होगा, तभी जाके हम न्यूमेरिकल को टच कर पाएंगे। और जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होती थी? ये होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती थी ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ फॉर्मूला हो गए। एक चीज और, मैंने आपको अपने इसके पहले वाले टॉपिक में क्या बताया था, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का जैसे ये एक मान के चलिए ट्राइंगल है और इसमें इस पॉइंट पर Q1, इस पॉइंट पर Q2, इस पॉइंट पर Q3 है, इनकी बीच की डिस्टेंस यहाँ R1 हो गई, यहाँ R2 हो गई, यहाँ पे R3 हो गई। तो अगर यहां पर देखा जाए तो Q2 और Q3 Q1 से कनेक्ट है, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसे ही Q1 भी Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, इनके बीच में भी फोर्स होगा और Q1 Q3 पे भी फोर्स करेगा। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को लेकर चले तो यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें निकल के मिलती है कि F1 इज इक्वल टू हमारा, अगर F1 का मतलब है इस पे लगने वाला, या F नेट इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। इस तरीके से ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमको मिलता था एक पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें लर्न करना ही है, अपने दिमाग में रखना ही है, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल को टच कर पाएंगे। और बच्चों फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज्यादा हमारे लिए न्यूमेरिकल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। हम न्यूमेरिकल को तभी कर पाएंगे जब हम फॉर्मूला अच्छे से लर्न करेंगे। अभी आपने सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर अगर देखा हो, अब की बार का जो आया है उसमें हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे डेरिवेशन का जो पार्ट है वो कुछ कम होके कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स को अच्छी वरीयता दी गई है। तो हमको क्या करना है, हमको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है अभी से। ये क्लास 11 जो हमारा क्लास 12th में एंटर कर रहा है, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर वो अभी से इस चीज पर काम करना शुरू करेंगे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। चलिए हम आगे न्यूमेरिकल्स को टच करते हैं।